हेलो एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा हम सभी पे सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हरतालिका तीज व्रत पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाने जा रही हूँ। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर पूजन करते हैं। कुमारी कन्या मनचाहा पति पाने के लिए इस दिन माता पार्वती की पूजन करती है। हरतालिका तीज व्रत में इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी की पूजन किया जाता है, अर्थात पूरे शिव परिवार की पूजन किया जाता है। मिट्टी का मूर्ति बना के पूजन करने का विधान है, लेकिन अगर आपके पास किसी भी कारण से समय का कमी है, समय का अभाव है, तो देखिए फोटो में भी इसका पूजन कर सकती है। तो देखिए पूजा के लिए हम चौकी लगा लिए हैं। देखिए हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लिए हैं, आप चाहे तो पीले रंग का भी वस्त्र बिछा सकती है। और अच्छे प्रकार से आप 16 श्रृंगार कर ले, हाथ में मेहंदी लगा ले, क्योंकि ये पूजन सुहाग के लिए किया जाता है। तो आप अच्छे प्रकार से साज सवार के ये पूजन करें। तो देखिए पूजन शाम के टाइम पे किया जाता है। तो इस तरह से हम चौकी लगा लेंगे। तो देखिए फूल का आसन देते हुए हम शिव परिवार की फोटो को विराजमान करेंगे। आप ऐसे फोटो ले जिसमें शिव परिवार है। तो देखिए हम एक लोटा ले लेंगे, आप पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पीतल का लोटा लिया है और उसका कंठ में हम मोली भी बांध लिए हैं। तो सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल जल डालेंगे, कंठ तक हम जल में भर लेंगे। तो कलश में हम सुपारी, हल्दी का गांठ, 1 रुपया का सिक्का, थोड़ी सी अक्षत और फूल डाल लेंगे। तो ये नॉर्मली कलश स्थापना में डालती है, वो सारे सामग्री हम कलश के अंदर डाल लेंगे। तो देखिए चौकी पे हमें थोड़ी सी अक्षत डालनी है, इससे अष्टदल आकृति कमल बना लेंगे हम और कलश स्थापना करेंगे। तो देखिए हरतालिका तीज के व्रत में कलश स्थापना करना अनिवार्य है, तो कलश स्थापना आप जरूर करें। तो इस तरह से हम कलश को रख देंगे। इसके बाद देखिए हमें लेनी है 5 आम के पत्ते। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम चंदन और रोली से सब पत्ते को ठीक लेंगे। तो इस तरह से हम कलश के अंदर लगा लेंगे। के ऊपर हम चावल से भरा एक पात्र रखेंगे। उसके बाद हमें देसी घी का एक दिया रखना है और दिए में हमें 2 बत्ती लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हम दिया जला दिया है। उसके बाद हम रोली से स्वस्तिक बना लेंगे। अब हम निर्विघ्न अपने पूजा संपूर्ण के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। अब हमारा कलश का स्थापना हो गए हैं। उसके बाद हम जल के छींटे लगा के भाव से हम स्नान कराएंगे, यानी शुद्धि करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। आप जनेऊ भी समर्पित कर सकती है और माता पार्वती को हम चुनरी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो भगवान शिव शंकर को चंदन से या भस्म से तिलक लगाया जाता है, तो सभी को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को हम रोली से तिलक नहीं करेंगे, बाकी सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। तो सभी को हम यहाँ पे तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद अक्षत यानी चावल जरूर समर्पित करें। भगवान शिव शंकर की जब भी पूजन किया जाता है बेल पत्र जरूर समर्पित किया जाता है, क्योंकि बेल पत्र भगवान शिव शंकर की अति प्रिय है। यहाँ पे हम बेल पत्र समर्पित कर देंगे। गणेश जी को हम दुबा घास समर्पित करेंगे, साथ ही हम मदर का फूल भी समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे, साथ ही भगवान शिव शंकर को हम धुतरा का फूल फल समर्पित करेंगे। जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं, जो भी आपको मिल जाए आप वो समर्पित करें। उसके बाद हम माता पार्वती को सुहाग का सामान और साड़ी समर्पित करेंगे। देखिए ऐसे छुआ के हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। ऋतु फल आप जरूर समर्पित करें, 3 फल आप जरूर समर्पित करें, ज्यादा आप कितने भी समर्पित कर सकती है। उसके बाद हम मिठाई समर्पित करेंगे। तो देखिए तीज का व्रत है तो 3 अंक का विशेष महत्व है। उसके साथ ही जो भी भोग प्रसादी आप बनाए हैं आप समर्पित कर दीजिए। मीठे पूरे, पूरी, हलवा या कोई भी मिठाई आप भोग के रूप में आप समर्पित कर सकती है। इसके बाद हम भोग में चने समर्पित करेंगे। आप चाहे तो भीगे हुए चने भी समर्पित कर सकती है। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे नारियल भी समर्पित कर सकती है। जो भी श्रृंगार का सामान माता को हम अर्पित किए हैं उसमें से एक बिंदी निकाल के माता पार्वती को हम लगा देंगे और थोड़ा सा हाथों में हम मेहंदी भी लगा देंगे। और जो भी आपका सिंदूरदानी हो, जो आपकी चढ़ाई में चढ़ी हो, उसमें आपको नया सिंदूर भरना है, झूठा सिंदूर नहीं होना चाहिए। इस तरह से माता पार्वती को हम 5 बार समर्पित करेंगे। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हम हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल लिए हैं और सीधे हाथ में थोड़ा सा फूल ले लेंगे और हाथ में फूल लेके हम हरतालिका तीज की व्रत की कथा सुनेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें बड़ी ध्यान से कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हाथ में जो हम फूल लिए थे
वो फूल हम माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी को समर्पित कर देंगे। वो फूल आप जल के लोटे में भी थोड़ा सा डाल सकती हैं। तो इस तरह से हमारे कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद सीधे हाथ में हम थोड़ा सा जल लेंगे। उसके बाद हम 3 बार इस तरह से बार देंगे। आरती करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और ऐसे प्रार्थना करेंगे, माता पार्वती हमारे सुहाग को अखंड रखे और आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर हमेशा बना के रखे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमें पूजा में रही कमी का पूरा करती है। तो यथा संभव आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। इसके बाद हमें माता पार्वती से सुहाग लेनी है। तो देखिए इस तरह से चुनरी को उंगली में लपट कर तो माता पार्वती की माथा पे सिंदूर लेकर अपने माथा पे हम लगाएंगे। तो हम 5 बार लगाएंगे, क्योंकि हम 5 बार माता पार्वती को हम सिंदूर लगाए थे। तो 3 बार आप कम से कम जरूर करें। कुछ लोगों का यहाँ पे 5 बार 7 बार इस तरह से सिंदूर लिया जाता है, यानी माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। फिर माता पार्वती से अखंड सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए और घर में सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और इस तरह से हमारे पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो हम जल का लोटे लिए थे, सूर्य भगवान को हम अर्घ दे देंगे। और ज्यादा लेट अगर आप पूजा किए हैं तो चंद्रमा का अर्घ दे सकते हैं। इस चौकी हम अभी नहीं हटाएंगे। सुबह हम इस चौकी में पूजा करेंगे, आरती करेंगे। जो भी भोग प्रसादी हम समर्पित किए हैं, परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप बांट देंगे। और माता पार्वती के लिए जो आप साड़ी चढ़ाई हैं, उस साड़ी और कुछ दक्षिणा रखेंगे और थोड़ा सा प्रसादी रखेंगे। उसके बाद हम सासू माँ को या जेठानी को या ननद को आप दे सकते हैं। आप चाहे तो बायने के लिए श्रृंगार का सामान आप निकाल सकते हैं, नहीं तो जो भी श्रृंगार का सामान माता पार्वती को आप समर्पित किए हैं ना, तो उसी में से 2-4 सामान बायने के लिए निकाल सकते हैं, यानी दान के लिए निकाल सकते हैं। यानी वो चीजें आप दान भी कर सकते हैं। इस चौकी कैसे उठानी है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आ जाएगा। पूरी रात चौकी यहाँ पर रहेगी। अगले दिन हमें चौकी उठानी है और पूरे 24 घंटा का ये व्रत होता है। अगले दिन व्रत का पारण करना होता है। फिर और एक बार आपको हम बता देती हूँ, हरतालिका तीज व्रत का जो मुख्य पूजन है वो शाम के समय किया जाता है। सुबह हमें नॉर्मल पूजा करनी है और संकल्प करना है। शाम के समय हमें ये पूजन करनी है और हो सके तो आप अखंड दीपक जलाएं। अगर आप अखंड दीपक जलाती है, पूरी रात अगर दीपक जलता है, तो ये रात्रि जागरण के समान वो हमें फल देता है। तो ये था हरतालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।